अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जीएन स्टोरी टीवी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, मुल्क यमन के बाशिंदे सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उस मुल्क में किसी चीज़ की कमी ना थी, रोज़ी भी थी और रोज़गार भी था। यमन का बादशाह भी खुश रहता था क्योंकि उसके मुल्क जैसा अमन व अमान किसी और मुल्क में नहीं था। बादशाह के 11 बच्चे थे, 6 लड़कियां और 5 लड़के, लेकिन इनमें से 10 बच्चे एक एक करके बादशाह को जुदाई का दाग देते चले गए और अल्लाह को प्यारे हो गए। सिर्फ एक चांद सी खूबसूरत शहजादी गुलनार जिंदा थी, जो उस वक्त 22 साल की खूबसूरत शहजादी थी और तख्तो ताज की वारिस भी थी। वही उसकी ज़िंदगी की खुशी थी, इसलिए वो शहजादी गुलनार को जान से ज़्यादा अजीज़ रखता था। दूसरे मुल्कों से जो सौदागर और ताजिर तिजारत का सामान लेकर इस मुल्क में आते, वो शहजादी गुलनार के लिए अजीब किस्म के कीमती खिलौने ज़रूर लेकर आते और वो अपने हाथों से शहजादी को पेश करते। शहजादी गुलनार बहुत ज़हीन और होशियार थी। वो सौदागरों से उनके मुल्कों के हालात दरियाफ्त करती, उनसे कहती कि वो अजीब व गरीब चीज़ों के बारे में बताएं कि ये आप लोग कहाँ से लाते हैं, और उनसे उनके मुल्कों के मशहूर और दिलचस्प किस्से सुनाने का कहती। सौदागर शहजादी गुलनार को खुश करने के ख्याल से घंटों बातें करते और किस्से कहानियाँ सुनाया करते। बादशाह सौदागरों और ताजिरों की मोहब्बत देखकर उनसे बहुत खुश होता और उन्हें अपने मुल्क में सामान बेचने पर टैक्स में रियायतें देता। इस तरह उसके मुल्क और दूसरे मुल्कों में खूब तिजारत भी होती और ताल्लुकात भी खुशगवार रहते। एक मर्तबा बगदाद का सौदागर अब्दुल्ला बिन नसीर तिजारत का सामान लेकर मुल्क की सरहद में दाखिल हुआ तो उसके साथ 30 ऊँट थे, जिन पर कीमती सामान लदा हुआ था। लेकिन शहर से दूर 7 मील के फासले पर डाकुओं के एक गिरोह ने उसे लूट लिया और ऊँटों समेत सारा सामान भी ले गए और सौदागर को बुरी तरह जख्मी करके रास्ते में तड़पता हुआ छोड़ गए। बहुत देर के बाद इस तरफ से एक धोबी का गुजर हुआ तो गरीब धोबी ने जख्मी सौदागर के हाल पर तरस खाकर उसे उठाया और अपनी गाड़ी में लिटाकर शहर ले गया और कोतवाल से शिकायत की। कोतवाल ने उसी वक्त हकीम को बुलाया ताकि वो सौदागर को होश में लाने की दवा दे। अब्दुल्ला बिन नसीर होश में आया तो उसने कोतवाल को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और कहा, मुझे बादशाह सलामत की खिदमत में फौरन पहुंचा दिया जाए। कोतवाल को तो मालूम ही था कि दूसरे मुल्कों से आने वाले तमाम सौदागर पहले बादशाह की खिदमत में हाजिरी देते हैं, उसके बाद बाजारों में सामान बेचने जाते हैं। लिहाजा कोतवाल अब्दुल्ला सौदागर को एक खास गाड़ी में बिठाकर बादशाह के पास ले गया और अपने आने और सौदागर का हाल का सारा किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा। अब्दुल्ला बिन नसीर ने अर्ज की, जहाँ पना, पूरे साल के अरसे में आज पहली मर्तबा मैंने आपके मुल्क में डाकुओं को देखा है। खुदा के लिए इनका बंदोबस्त कीजिए और मेरा माल उनसे वापस लिया जाए, वरना उनके खौफ से कोई सौदागर आपके मुल्क में दाखिल नहीं होगा। बादशाह ने अपनी रोबदार आवाज़ में गरजते हुए कहा, अब्दुल्ला, हम खुद हैरान हैं कि डाकुओं को हमारे मुल्क में सर उठाने की जुर्रत कैसे हुई। हम इसी वक्त जासूसों को मुकर्रर कर देते हैं ताकि वो डाकुओं के इस गिरोह का खोज लगाएं। सौदागर कहने लगा, जहाँ पना, अगर मेरा माल व असबाब ना मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बादशाह कहने लगा, अब्दुल्ला बिन नसीर, तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे सामान की कीमत तुम्हें हमारे खजाने से अदा की जाएगी। सौदागर के उदास चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ने लगीं और वो उठकर बादशाह को दराज़ी उम्र की दुआएं देने लगा। उसी वक्त शहजादी गुलनार भी दौड़ती हुई आ गई और सौदागर से कहने लगी, आज आप हमारे लिए क्या नई चीज़ लेकर आए हैं। लेकिन सौदागर के जख्म और फटे हुए कपड़े देखकर शहजादी बुत बन गई और सोचने लगी कि सौदागर का ये हाल किसने किया है। अभी वो सोच ही रही थी कि सौदागर ने कहा, शहजादी साहिबा, मैं आपके लिए एक ऐसी गुड़िया लेकर आया था कि उसे ज़मीन पर खड़ा करके उसके चारों तरफ 12 मोमबत्तियां जलाने से वो नाचने लगती थी और उस वक्त तक नाचती रहती थी जब तक सारी मोमबत्तियां जलकर ख़त्म ना हो जाएं। शहजादी गुलनार बोली, बड़ी अजीबोगरीब गुड़िया थी, लेकिन वो कहाँ गई। सौदागर कहने लगा, उसे मेरे सामान के साथ डाकुओं ने लूट लिया। डाकुओं ने लूट लिया? लेकिन हमारे मुल्क में तो डाकू नहीं हैं। शहजादी ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। बादशाह कहने लगा, हमारे मुल्क में अगर बेरोजगारी होती तो डाकू भी जरूर होते, लेकिन यहाँ तो हर शख्स खुशहाल है और किसी को कोई तकलीफ नहीं, इसलिए किसी को डाका मारने की जरूरत ही नहीं। हमारा ख्याल है कि ये गिरोह जिसने तुम्हें लूटा है किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ है। फिर बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि जासूसों को फौरन मुकर्रर करके सौदागर की मदद के लिए फौज के सिपाहियों को रवाना कर दो। उसके बाद बादशाह ने कोतवाल से कहा, शहर के हर हिस्से में देखभाल करने का इंतजाम करो
अगर किसी जगह लूटा हुआ माल नजर आए तो फौरन मुजरिमों को तलाश करो। वजीर और कोतवाल हुक्म की तामील करने के लिए रुखसत हुए और बादशाह ने सौदागर को शाही मेहमान खाने में भेज दिया। रात को सौदागर को नींद न आई। वो कभी लेट जाता, कभी बैठ जाता, लेकिन जिस तरफ निगाह उठाता उसे बलाएं सी नजर आती और यूं महसूस होता जिसे वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। गर्ज बड़ी मुसीबत से उसने रात गुजारी और सुबह होते ही वजीर को सारा हाल कह सुनाया। वजीर कहने लगा, ये आपका वहम था, वरना बलाओं का यहाँ क्या काम। असल में डाकुओं के हाथों आपको बहुत नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह से आपका दिमाग सारी रात परेशान रहा। गर्ज ऐसी ही बातें करके वजीर ने उसे तसल्ली दी। फिर बादशाह ने सौदागर को बुलाकर उसके सामान की कीमत पूछी और खजाने से 1 लाख अशरफियाँ मंगवाई और उसे देते हुए कहा, हमें यकीन है कि तुम जल्दी सामान खरीद कर दोबारा यहाँ पहुँच जाओगे। सौदागर ने जवाब दिया, आपने मेरे साथ मेहरबानी का जो सलूक किया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगा और जल्द ही वापस पहुंच जाऊंगा। ये कहकर सौदागर रुखसत हुआ और दूसरे ही दिन सुबह सवेरे बगदाद की जानिब रवाना हो गया। बादशाह के जासूस डाकुओं की तलाश में थे और वो बेस बदल कर सरहद के करीब फिर रहे थे, लेकिन कई हफ्ते गुजरने के बाद भी डाकुओं को कोई सुराग न मिल सका। आखिर एक और सौदागरों का काफिला इस मुल्क की सरहद में दाखिल हुआ और जासूस पहले से ज्यादा होशियार हो गए। सौदागरों का काफिला शहर से बाहर एक सराय में ठहरा। उन्होंने ऊँटों को अहाते में छोड़ दिया और सामान एक बड़ी कोठड़ी में रख दिया और अपने रहने के लिए सराय में 2 बड़े कमरे हासिल कर लिए। सराय की मालकिन भटियारी ने उनके लिए भुने हुए मुर्ग पराठे पकाए और फिरनी तैयार की। सौदागर खा पी कर आराम से सो गए। दूर दराज का सफर तय करके आ रहे थे, इसलिए फौरन ही वो गहरी नींद में सो गए। सुबह सवेरे मुर्ग ने बांग दी और सौदागरों की आंख खुल गई। वो उठकर जैसे ही अपनी कोठड़ियों से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि जिस कोठड़ी में उन्होंने सामान रखा था उसका दरवाजा खुला हुआ है। वो घबरा कर अंदर गए, वहां से सामान गायब था। सौदागरों के पांव तले से जमीन निकल गई और वो भागते हुए अहाते में गए। अहाते की दीवार का कुछ हिस्सा गिरा हुआ था और एक ऊंट भी गायब था। सौदागरों ने भटियारी को आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। आखिर वो दौड़ते हुए भटियारी की कोठड़ी पर गए और देखा कि गरीब भटियारी की गर्दन कटी हुई है और सुर्ख सुर्ख खून बह रहा है। सौदागर वहां से घबरा कर बाहर निकले और दरवाजे की तरफ गए। यहाँ भटियारी के 2 खौफनाक कुत्ते मरे हुए पड़े थे और चारों तरफ खामोशी तारी थी। परेशान हाल सौदागर भागते हुए शहर पहुंचे और बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर अपनी मुसीबत की कहानी सुनाई। बादशाह बहुत हैरान हुआ और वजीर को बुलाकर पूछा, सरहद की निगरानी के लिए जो लोग मुकर्रर किए थे वो क्या कर रहे हैं और कोतवाल ने क्या इंतजाम किया है जो इन सौदागरों का काफिला रात को कारवान सराय में लुट गया। वजीर ने उसी वक्त कोतवाल को तलब किया और उसे सौदागरों के लुटने का हाल सुनाया, जिसे सुनकर कोतवाल भी परेशान हुआ और कहने लगा, आलम पना, इस गुलाम ने चप्पे चप्पे पर सिपाही मुकर्रर कर रखे हैं और सरहद पर जासूस भेस बदल कर जगह जगह मौजूद हैं। बादशाह ने गुस्से से कहा, हम नहीं समझ सकते कि जब काफिला सरहद में दाखिल हुआ तो जासूस उनके पीछे पीछे क्यों नहीं गए और उन्होंने इनकी निगरानी क्यों नहीं की। ये गफलत नहीं तो और क्या है। जाओ और फौरन डाकुओं को तलाश करो। फिर बादशाह ने इन सौदागरों को भी खजाने से इनके सामान की कीमत अदा करके उन्हें रुखसत कर दिया। सौदागर तो खुशी खुशी चले गए, लेकिन बादशाह बहुत परेशान था और सोच रहा था कि अगर डाकुओं का सुराग जल्द ही ना मिला और वो इसी तरह लूट मार करते रहे तो हमारा मुल्क बदनाम हो जाएगा और कुछ ही अरसे के बाद सौदागर यहाँ आना छोड़ देंगे। ये सोचकर बादशाह ने वजीर से कहा, सारे मुल्क में ऐलान करा दो कि डाकुओं की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और डाकुओं का सुराग लगाने वाले को माला माल कर दिया जाएगा। वजीर ने जाकर उसी वक्त ऐलान करा दिया। इस ऐलान को सुनकर हर शख्स ने अहद किया कि वो डाकुओं का जरूर खोज लगाएगा और इनाम हासिल करके माला माल हो जाएगा। लेकिन 1 महीना गुजर गया और डाकुओं का कोई सुराग ना मिल सका। एक रोज बादशाह दरबार में बैठा हुआ था कि एक गरीब बुढ़िया रोती पीटती हुई दरबार में दाखिल हुई और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, ऐ बादशाह, मेरी मदद कर, मेरी ज़ईफ़ी का सहारा, मेरे घर का चिराग मुझसे छीन लिया गया है। ऐ बादशाह, तेरे दौरे हुकूमत में ये क्या अंधेर मचा हुआ है। बुढ़िया की बात सुनकर बादशाह कहने लगा, बड़ी भी, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। बुढ़िया कहने लगी, ऐ बादशाह, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा बेटा रईस अहमद के यहाँ नौकर था। परसों उसकी शादी हुई थी और इसने रईस अहमद से 4 रोज की रुखसत ली थी।
लेकिन कल ही रईस ने उसे बुला लिया और मेरा बेटा मुझसे ये कहकर चला गया कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो सुबह तक वापस ना आया। आखिर सुबह होते ही मैं रईस से शिकायत करने उसकी हवेली पर गई। वहां मैंने जाकर देखा कि हवेली का सारा सामान बिखरा हुआ है। रईस और उसकी बेगम रस्सों में जकड़े हुए पड़े हैं और उनके मुंह कपड़े से बंधे हुए हैं। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से दोनों के मुंह खोले, फिर उनके बंधे हुए हाथ खोले और उनसे कहा, हुजूर ये क्या हुआ है? तो रईस अहमद ने जवाब दिया कि रात को डाकुओं का एक गिरोह हवेली में दाखिल हो गया था। उन्होंने पहरेदारों और नौकरों को घेर कर एक बड़े कमरे में बंद कर दिया। फिर मुझे और मेरी बीवी को रस्सियों से जकड़ दिया और सारा कीमती सामान लूटकर एक जगह इकट्ठा कर दिया। फिर बड़े कमरे को खोलकर 4 नौकरों को बाहर निकाला और उनसे कहा, ये सब सामान उठाकर हमारे साथ चलो। डाकुओं के हाथों में बड़े बड़े खंजर थे। उन्हें देखकर नौकर डर गए और मजबूर होकर सामान अपने सरों पर उठाया और उनके साथ चले गए। ये कहकर बुढ़िया फिर रोने लगी। बादशाह कहने लगा, क्या उन 4 में तुम्हारा बेटा भी था? बुढ़िया बोली, जी हाँ बादशाह सलामत। जब रईस ने बड़े कमरे को खोला तो उसमें जो नौकर मौजूद थे उनमें मेरा बेटा नहीं था। बादशाह सलामत, एक दिन की आई हुई दुल्हन रोते रोते हलकान हो गई है और इस बूढ़ी माँ का कलेजा फटा जा रहा है। कहीं बदमाश डाकुओं ने मेरे लाल को जान से ना मार दिया हो। बादशाह को इस खबर से बेहद सदमा पहुंचा और इसने हुक्म दिया कि फौज के सिपाहियों को हर गली कूचे और हर बस्ती में मुकर्रर कर दिया जाए ताकि रात के वक्त हमारी रियाया डाकुओं के खतरे से महफूज रहे। फिर इसने बुढ़िया को तसल्ली देकर रुखसत कर दिया। ईद के मौके पर बाजार में बड़ी चहल पहल थी। दुकानदारों ने सामान फैला रखा था और ग्राहक जेबों में रकमें लिए हुए अपनी जरूरत और पसंद की चीजें देखते फिर रहे थे कि अचानक शोर बुलंद हुआ, दौड़ो भागो, शेर चिड़ियाघर से निकल भागा है। इस शोर को सुनकर मर्द, औरतें और बच्चे गिरते पड़ते इधर उधर भागने लगे। दुकानदार जल्दी जल्दी छुपने लगे और जो लोग इस शोर को मजाक समझकर खड़े हुए थे उन्होंने देखा कि हकीकत में एक शेर आहिस्ता आहिस्ता बाजार की तरफ चला आ रहा है। उसकी सूरत देखते ही वो लोग भी सर पर पांव रखकर भागने लगे। शेर चंद कदम चलकर दौड़ता, इधर उधर देखता और फिर चलने लगता। इस शेर के पीछे पीछे 10 घुड़सवार चले आ रहे थे। उनमें से हर एक ने स्याह लिबास पहन रखा था जिसमें उनके चेहरे भी छुपे हुए थे। एक जोहरी की दुकान के करीब पहुंचकर उन्होंने घोड़ों को रोका और नीचे उतरकर इशारे से शेर को अपनी तरफ बुलाया। शेर उनके पास पहुंच गया तो उन्होंने दुकान में दाखिल होकर उसे लूट लिया। फिर दूसरी दुकान में दाखिल हुए। गर्ज इसी तरह इन डाकुओं ने सारे बाजार को लूट लिया और घोड़ों पर सवार होकर वापस चले गए और शेर भी उनके पीछे पीछे वापस चला गया। लोग बाजार बंद करके बादशाह के पास गए और डाकुओं के जुल्म की कहानी सुनाकर दुहाई देने लगे। बादशाह हैरान और परेशान था कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसने लोगों को तसल्ली देते हुए कहा, आप लोग फिक्र ना करें, हुकूमत के लोग इस गिरोह को तलाश कर रहे हैं और हमें यकीन है कि ये गिरोह बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर तुम सबको तुम्हारा सामान भी वापस मिल जाएगा। बादशाह की तसल्ली सुनकर तमाम लोग मजबूर होकर वापस चले आए। गर्ज डाकुओं ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा था। सिपाहियों के साथ साथ फौज भी पहरा दे रही थी, लेकिन डाकू फिर भी डाके मारने में कामयाब हो जाते थे। शहजादी गुलनार को भी डाकुओं पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बादशाह से कह रही थी, अब्बा हजूर, जब डाकू गिरफ्तार हो जाएं तो उनके हाथ पांव कटवा कर किसी चौराहे पर लेटा दीजिएगा ताकि राहगीर उन्हें देखकर उन पर थूकें और वो अपने किए पर पछताएं और दूसरे लोग भी उनसे इबरत हासिल करें। बादशाह कहने लगा, बेटी, हम उनको ऐसी ही सजा देंगे ताकि वो तड़प तड़प कर जिंदगी के दिन काटें। डाकुओं के जुल्म की वजह से ताजिर और सौदागरों ने मुल्क यमन में दाखिल होना बिल्कुल छोड़ दिया था, चूँकि उन्हें सामान से ज़्यादा अपनी जान की ज़्यादा फिक्र थी। इस मुल्क के पड़ोस में मुल्क रूम आबाद था। इस मुल्क के बादशाह को उसकी रियाया उसे शाह रूम के नाम से पुकारती थी और वो सिर्फ रूम ही का नहीं बल्कि इटली का भी बादशाह था। बादशाह रूम गरीब परवर और रहम दिल भी था और इबादत गुजार भी। वो अपने फुर्सत के वक़्त में इबादत करता और कुरान मजीद की तिलावत करता और दूसरों को समझाता कि तुम्हें आपस में सच झूठ बोलने के बजाय खुदा के कलाम का मुताला करना चाहिए। एक रोज़ बादशाह शाही बाग में बैठा हुआ कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था कि एक फ़कीर ने आकर सदा लगाई, सखी बाबा की खैर हो। शाह रूम ने फ़कीर को घूर कर देखा और फिर तिलावत करने लगा। फ़कीर ने दोबारा सदा लगाई, सखी बाबा की खैर हो।
बादशाह रूम ने उसे हाथ के इशारे से कहा कि चला जा, और फिर तिलावत करने लगा। फकीर ने तीसरी बार सदा लगाई, सखी बाबा की खैर हो। बादशाह रूम को बहुत गुस्सा आया और कुरान मजीद एक तरफ रखकर कहने लगा, अंधे, तू देखता नहीं कि मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था? फकीर ने जवाब में कहा, शरशाल जो झरझर माबंद पुल तक टिक टिक का जिन जा। शाह रूम ने हैरानी से फकीर के चेहरे की तरफ देखा और बोला, हम समझे नहीं कि तूने क्या कहा। फकीर ने जवाब दिया, जो जल सल शोलक गर्दक गर्दक। शाह रूम ने नाराज होते हुए कहा, बेवकूफ, तू खुद भी समझता है कि तू क्या बक रहा है। फकीर बोला, नहीं बादशाह सलामत, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैंने क्या कहा। बादशाह को और भी गुस्सा आया और कहने लगा, नालायक, जब तू जानता ही नहीं कि तू हमसे क्या कह रहा है तो तुम अपने दिल की बात किस तरह जाहिर करोगे। फकीर कहने लगा, बादशाह सलामत, तू हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और हर नमाज में कुछ अरबी के अल्फाज दोहराता है, लेकिन तुझे कुछ मालूम नहीं होता कि तूने खुदा से क्या कहा। खुदा ने कुरान को इसलिए उतारा कि बंदे उसे समझें, लेकिन तू हर रोज तिलावत करता है, मगर तुझे ये खबर नहीं कि तूने क्या पढ़ा और खुदा से क्या कहा। अगर खुदा की नाराजगी से बचना चाहता है तो कुरान मजीद को समझ कर पढ़। अरबी ज़बान नहीं जानता तो उसे सीख। अगर सीखने के लिए वक़्त नहीं तो अपनी ज़बान में उसका तर्जमा पढ़, वरना सारी उम्र बिना समझे पढ़ते रहने से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। शाह रूम दिल में कहने लगा, फ़कीर सच कहता है, मुझे तर्जमे वाला कुरान मजीद पढ़ना चाहिए। फिर इसने खुश होकर गले से मोतियों का हार उतारा और फ़कीर की जानिब फेंक दिया, लेकिन फ़कीर अचानक गायब हो गया। बादशाह रूम बहुत हैरान हुआ और इसने दूर दूर तक निगाह दौड़ाई, लेकिन फ़कीर का कहीं नामो निशान नहीं था। आखिर इसने मोतियों वाला हार ज़मीन से उठा लिया और दिल में कहने लगा, ये फ़कीर नहीं बल्कि खुदा की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता था। शाह रूम ने उसी वक़्त महल में जाकर हुक्म दिया, हमारे मुताले के लिए तर्जमे वाला कुरान मजीद होना चाहिए ताकि हम कलाम इलाही का मतलब और माना भी समझ सकें। वज़ीर ने फ़ौरन ही तर्जमे वाला कुरान मजीद लाकर पेश कर दिया और शाह रूम उसका मुताला करने लगा। एक रोज़ बादशाह रूम ने एक आयत पढ़ने के बाद उसका तर्जमा पढ़ा तो उस आयत में इज़्ज़त और ज़िल्लत के बारे में लिखा हुआ था। उसे पढ़ते ही शैतान ने बादशाह को बहका दिया और बादशाह सोचने लगा, मेरे पास बेशुमार ख़जाने और फ़ौज मौजूद है। दूसरे मुल्कों के बादशाह मुझे खिराज देते हैं और मेरा नाम सुनकर कांप उठते हैं। अक्सर मुल्कों के बादशाह मेरे नाम आजिज़ी के ख़त लिखकर भेजा करते हैं। गरज दुनिया में कोई बादशाह ऐसा नहीं जो मेरे मुकाबले पर आ सके। उन सबको इज्जत देना मेरे हाथ में है। अगर मैं उनको अपने कब्जे में लाने की नियत कर लूं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसी सूरत में कौन है जो भला मेरा मुकाबला कर सके। ये सोचने के बाद बादशाह रूम टहलता हुआ बाग की तरफ चला गया। वहाँ बादशाह ने फिर उसी फकीर को देखा जिसे बादशाह ने फरिश्ता समझा था। फकीर ने बादशाह को देखते ही कहा, ऐ बादशाह, अपने आप को बड़ा समझना तकब्बर का दूसरा नाम है। इसे गरूर भी कहते हैं। गरूर के माना है धोखा देना। याद रख, तू खुद को बड़ा समझकर अपने आप को धोखा दे रहा है। बादशाह रूम चिल्लाकर फकीर से कहने लगा, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। हर नेमत और हर ताकत मेरी मुट्ठी में है, लिहाजा इसका ख्याल करना धोखा नहीं है। फकीर कहने लगा, ऐ बादशाह, कुदरत ने हर शख्स को एक न एक नेमत बख्शी है। किसी के पास ज़्यादा दौलत है तो कोई सेहतमंद है, कोई खूबसूरत है तो किसी के गले में रस है, एक बोलना जानता है तो दूसरा लिखता अच्छा है, किसी को इज्जत हासिल है तो कोई औलाद की दौलत से माला माल है। लिहाजा किसी को अपनी नेमत पर इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा को गरूर, तकब्बर और शेखी के काम नापसंद हैं। वो तो कहता है कि ज़मीन पर अकड़कर भी ना चलो। उसने शैतान को इसलिए जन्नत से निकाला था कि वो अपने गरूर और तकब्बर के बायस आदम के सामने नहीं झुका था। बादशाह रूम ने कहा, मुझे तेरी नसीहतों की ज़रूरत नहीं, जा किसी मस्जिद में खड़े होकर बयान कर। फकीर कहने लगा, खुदा के खौफ से डर। ये कहते ही फकीर अचानक वहाँ से गायब हो गया और बादशाह महल की तरफ चला गया। बादशाह रूम कमरे में दाखिल हुआ तो कनीज़ों ने दौड़कर बादशाह के हाथों को बूसा दिया। फिर अर्ज़ की, जहाँ पना, आज शिकार का दिन है और सब सामान भी तैयार है। बादशाह कहने लगा, क्या लश्कर भी तैयार हो गया? कनीज़ों ने जवाब दिया, जहाँ पना लश्कर भी तैयार है और शिकारी भी मौजूद हैं। बादशाह कहने लगा, हमें फौरन ही शिकारी लिबास पहनाया जाए।
लिबास तो तैयार रखा हुआ था। कनीजों ने उसी वक्त बादशाह को शिकार का लिबास पहना दिया और बादशाह अपने कमरे से बाहर आ गया। लश्करियों और शिकारियों ने अदब से झुककर बादशाह को सलामी दी और फिर बादशाह को सफेद घोड़े पर बिठाकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बादशाह ने कहा, आज हम हिरन का शिकार खेलना पसंद करेंगे। शिकारियों ने अर्ज की, बादशाह सलामत, इन दिनों हिरन भी कसरत से पाए जाते हैं। शाम तक 1-2 नहीं बल्कि 10 हिरन शिकार कर लिए जाएंगे। बादशाह रूम इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। गर्ज बादशाह अपने बेशुमार साथियों के हमरा जंगल में दाखिल हुआ। यहाँ एक ऊंचे पत्थर पर एक साधु बैठा हुआ था। मोटे मोटे दानों की एक माला उसके हाथ में थी और वो आंखें बंद किए हुए माला जप रहा था। बादशाह उसके करीब से गुजर गया, लेकिन साधु आंखें बंद किए माला जपता रहा। बादशाह ने मुड़कर देखा और घोड़े को रोककर वजीर से कहने लगा, इस बेअदब को हमारे सामने पेश करो। वजीर ने घोड़े से उतरकर साधु को झिंझोड़ा और उससे कहा, देखता नहीं शाही सवारी इस तरफ से गुजर रही है, खड़ा हो जा, बादशाह सलामत तुझे याद फरमा रहे हैं। वजीर की बात सुनकर साधु को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, मुझे तेरे बादशाह से क्या गर्ज, जा और कह दे अपने बादशाह से हमें दुनिया के लोगों से सख्त नफरत है। वजीर ने जाकर बादशाह से कहा, आलम पना, साधु बहुत ही गुस्ताख और बेअदब है। वो कहता है उसे दुनिया के लोगों से सख्त नफरत है। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, इस कमबख्त की गर्दन पकड़कर यहाँ ले आओ। बादशाह के हुक्म की देर थी। 3-4 लश्करी घोड़ों से उतरे और साधु को बेदर्दी से घसीटकर नीचे गिराया और उसे धक्के देते हुए बादशाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बादशाह के सामने जाकर साधु नागवारी से कहने लगा, ऐ संगदिल और बेरहम, एक साधु के साथ ये सलूक क्या तुझे जेब देता है? बादशाह रूम ने हुक्म दिया, इस गुस्ताख को इसी वक्त कत्ल कर दिया जाए। हमारे सामने बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह सर झुकाते हैं और ये कंगला हमें आंखें दिखाता है। साधु कहने लगा, हम अपने पैदा करने वाले के सिवा किसी और के सामने सर झुकाना पाप समझते हैं। एक फौजी ने तरकश से तीर निकाला और कमान संभाल कर चाहता था कि तीर छोड़कर साधु को हलाक कर दे, मगर वजीर ने यह कहकर उसे रोक दिया, इस कमीने को दरख्त से बांध दो, जंगली जानवर इसे चीर फाड़ कर खा जाएंगे। बादशाह रूम कहने लगा, नहीं, इसे फौरन कत्ल कर दो। वजीर ने अर्ज की, जहां पना, शाही तीर से एक हकीर आदमी को हलाक करने में ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसे शिकार के लिए रखना ही बेहतर है। बादशाह वजीर की अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया, वजीर की राय के मुताबिक इस कंगले को दरख्त से बांध दो, और लश्करियों ने साधु को एक दरख्त के साथ मजबूती से बांध दिया। बादशाह और उसके साथी आगे रवाना हुए और चलते चलते बहुत दूर निकल गए, मगर शिकार कहीं नजर न आया। बादशाह थोड़ा परेशान होकर कहने लगा, आज तमाम हिरन कहाँ छुप गए हैं? इत्तफाक से उसी वक्त एक बहुत ही खूबसूरत हिरन थोड़े फासले पर खड़ा हुआ नजर आया। उसे देखते ही शिकारियों ने तीर कमान उठाए, मगर बादशाह ने कहा, ठहर जाओ, इसे हम जिंदा पकड़ना चाहते हैं। ये जहाँ भी भाग कर जाएगा हम इसका पीछा करेंगे। तुम सब लोग यहाँ हमारा इंतजार करो। ये हुक्म देकर बादशाह घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ हिरन की तरफ चल पड़ा। हिरन ने भी बादशाह को अपनी तरफ आते देख लिया। वो भी तेजी से जंगल की जानिब दौड़ पड़ा। बादशाह हिरन के पीछे पीछे दौड़ता हुआ कई मील दूर निकल गया और उसे यकीन हो गया कि अब हिरन उसके हाथ नहीं आएगा। ये सोचकर बादशाह ने तीर कमान उठाया, मगर तीर छोड़ने से पहले ही हिरन जंगल से निकलकर एक ऊंचे टीले पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर गया। बादशाह बहुत परेशान हुआ और इसने भी घोड़े को टीले पर चढ़ा दिया, लेकिन ऊपर चढ़कर उसने देखा कि हिरन का कहीं नामो निशान नहीं था और दूर दूर तक कोई दरख्त दिखाई ना दे रहा था। उस वक्त बादशाह की बुरी हालत थी, जिस्म पसीने से शराबूर था, प्यास के सबब हलक में कांटे चुभ रहे थे, सूरज भी सर पर आया हुआ था, धूप की गर्मी से उसका चेहरा सुर्ख हो गया, घोड़ा भी पसीने में नहा रहा था। बादशाह गर्मी से घबराया हुआ दरख्त के साए की तलाश में चल पड़ा। आखिर बादशाह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक खुश्क दरख्त के पास पहुंचा और उसे गनीमत समझकर घोड़े से उतरा और आराम करने के ख्याल से नीचे लेट गया। बादशाह बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए लेटते ही सो गया। उधर खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि बादशाह को उसके घोड़े समेत उठाकर मुल्क यमन की सरहद में छोड़ दो। फरिश्तों ने फौरन ही बादशाह और उसके घोड़े को यमन की सरहद में पहुंचा दिया। बादशाह को खबर भी ना हुई कि वो अपने मुल्क से दूर पहुंच गया है और यहाँ शाही यमन के जासूस डाकुओं की तलाश में फिर रहे थे।
एक जासूस का गुजर इस तरफ से हुआ जहां रोम का बादशाह अपने घोड़े के पास गहरी नींद सो रहा था। जासूस ने करीब जाकर गौर से देखा। उसका शानदार लिबास और घोड़े का कीमती साज देखकर जासूस को यकीन हो गया कि यह शख्स डाकुओं का सरदार है। ये सोचकर जासूस अपने दूसरे साथियों को इतला देने के लिए घोड़े पर सवार होकर तेजी से अपने कैंप की तरफ रवाना हो गया। जब उसके साथी जासूसों ने उसे तेजी से अपनी तरफ आता हुआ देखा तो वो समझ गए जरूर कोई बात है, और वो भी फुर्ती से सब बाहर निकल आए। घोड़े पर सवार जासूसों ने अपने साथियों के पास आकर कहा, डाकुओं का सरदार अपने घोड़े के साथ मौजूद है और एक सूखे हुए दरख्त के नीचे गहरी नींद सो रहा है। फौरन चलो उसको गिरफ्तार कर लो। तमाम जासूसों के जिस्म में खुशी की एक लहर दौड़ गई और वह सब घोड़ों पर सवार होकर रोम के बादशाह की जानिब रवाना हो गए, जो दरख्त के नीचे बेखबर सोया हुआ था। जासूस रास्ते में कहते हुए जा रहे थे कि चलकर उस बदमाश को रस्सियों से बांध लो और बादशाह की खिदमत में ले चलो। वो खुश होकर हम सबको इनाम कराम भी देगा और हमारे ओहदे भी बढ़ाएगा। गर्ज वो सब रोम के बादशाह के करीब पहुंच गए और उसे सोता देखकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने उसे पकड़कर उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए। रोम का बादशाह चिल्लाया और कहने लगा, बेईमानो, हमारी शान में ये क्या गुस्ताखी कर रहे हो? एक जासूस कहने लगा, तुम्हारी शान में और गुस्ताखी? नहीं हजूर, आपको इनाम दिया जा रहा है। बहुत दिन ऐश में उड़ा लिया तुमने, अब वो सजा मिलेगी कि दिन में भी तारे देखा करोगे। बादशाह ने गरजदार आवाज में कहा, खामोश रहो और दूर हट जाओ। जासूस कहका मारकर हंस पड़े। उन्होंने उसे रस्सियों में जकड़ तो लिया ही था, अब उठाकर घोड़े की पीठ पर बिठाया और बादशाह के महल की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में रोम का बादशाह चिल्लाता जा रहा था और कहता जा रहा था, कमीनों बदमाशों, तुम्हें इस गुस्ताखी की सख्त सजा दूंगा, एक एक के जिस्म तीरों से छलनी करा दूंगा। तमाम जासूसों ने उसकी बात को सुनी अनसुनी कर दिया और तालियां बजाकर बोले, उस्ताद, ये शानदार लिबास कहाँ से उड़ाया था? ऐसा लगता है कि रूम के शहजादे पर भी हाथ साफ कर दिया है, या बादशाह रूम के महल में नकब लगाकर माल चुराया है। बादशाह चिल्लाया, खामोश रहो, मैं तुम्हारे जिस्म की बोटियां बोटियां करके चील और कब्बों को खिलाऊंगा। निमक हराम बदमाशो। जासूसों ने कहा, देखेंगे तू हमारी बोटियां करता है या हम तेरी कब्र खोदते हैं। कमीने, तेरी वजह से हमारा सुख और चैन गया, तुम्हारी तलाश में हम दिन रात मारे मारे फिरते रहे। गर्ज वो उसे बादशाह के पास ले गए और कहने लगे, आलम पना, ये शख्स डाकुओं का सरदार है, इसे हम बड़ी मुश्किल से पकड़ कर लाए हैं। बादशाह ने खुश होकर वजीर को हुक्म दिया, इन तमाम जासूसों के ओहदे बढ़ा दो और 500-500 शर्फिया इनाम देकर इन्हें 2-2 रोज की रुख्सत मंजूर कर दो ताकि ये आराम करें। फिर बादशाह ने खड़े होकर रोम के बादशाह के लिबास को गौर से देखा और कहा, बहुत बड़े डाकू हो, यमन से रोम तक डाके मारने जाते हो। ये लिबास रोम के सिवा किसी दूसरी जगह का नहीं हो सकता। रोम का बादशाह थोड़ा हैरान होकर कहने लगा, क्या मैं इस वक्त रोम में नहीं हूँ? बादशाह यमन मुस्कुराते हुए बोला, बहुत भोले हो, तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि तुम इस वक्त रोम में हो या यमन में? रोम का बादशाह कहने लगा, मैं तो रोम में हूँ। उसके जवाब पर सारे दरबारी, अमीर, वजीर और खुद बादशाह कहका मारकर हंस पड़ा। शाह यमन ने उसके घोड़े के साज देखते हुए कहा, ये जवाहरात से जड़ा हुआ सोने का साज, ये सफेद घोड़ा, तुमने जरूर रोम के बादशाह के महल में डाका मारा है। रोम का बादशाह कहने लगा, मैं डाकू नहीं हूँ। शाह यमन ने फिर पूछा, क्या सौदागर हो, स्याह हो, अमीर हो, वजीर हो या रोम के सफीर हो? रोम के बादशाह ने जवाब दिया, मैं बादशाह हूँ। रोम के बादशाह की बात सुनकर तमाम दरबारी हंस पड़े। एक वजीर ने कहा, बहुत होशियार हो, बचना चाहते हो, लेकिन तुम्हें यह मालूम नहीं कि ये यमन के बादशाह का दरबार है जहाँ मुजरिमों को सख्त सजाएं दी जाती हैं। बादशाह रोम सोचने लगा, ताज्जुब है कि मैं रोम से यमन कैसे पहुंच गया, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। भला ऐसे भी कहीं हो सकता है कि थोड़ी सी देर सोने से इंसान रोम से यमन पहुंच जाए। वो ऐसी ही बातें सोच रहा था कि शाह यमन ने हुक्म दिया, इस बदमाश को ले जाकर इसके दोनों कान, दोनों हाथ और दोनों पैर काट दो, फिर इसे चौराहे पर लेटा दो ताकि इसे देखकर लोग इबरत हासिल करें और आइंदा किसी को चोरी करने या डाका मारने की जुर्रत न हो। जल्लाद ने फौरन ही आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली
روم کا بادشاہ جلاد کو دیکھ کر چلانے لگا، میں ڈاکو نہیں، میں بادشاہ ہوں، چھوڑ دو مجھے، میری بات سنو۔ مگر جلاد نے اسے نہ چھوڑا اور لے جا کر اس کے کان، ہاتھ اور پیر کاٹ دیے اور اسے شہر کے بڑے بازار میں لے جا کر چوراہے پر لٹا دیا۔ اسے دیکھنے کے لیے ہزاروں آدمی جمع ہو گئے۔ ان میں سے کوئی کہتا، اس کمبخت نے میرا گھر اجاڑا تھا، بہت اچھا ہوا جو اسے محتاج بنا دیا گیا۔ کوئی کہتا، اس بے ایمان نے ملک کو بدنام کر دیا ہے، اس کے چہرے پر تھوکو۔ غرض ہر شخص کچھ نہ کچھ کہتا اور اس پر تھوک کر چلا جاتا۔ بادشاہ روتا اور دل ہی دل میں کہتا، خدا نے مجھے میرے غرور اور تکبر کی یہ سزا دی، کاش میں خود کو بڑا نہ سمجھتا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ نرم و گداز اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے بستر پر سونے والا روم کا بادشاہ ایک چکور پتھر پر پڑا ہوا تھا، نہ سر کے نیچے تکیا، نہ اوڑھنے کو چادر۔ دن میں راگیر گالیاں دیتے اور اس پر تھوکتے، اور رات کے وقت کتے اسے دیکھ کر بھونکتے۔ سر پر نہ تاج نہ پگڑی، کھانے کو لذیذ اور مرغن غذاؤں کی جگہ سوکھی روٹی اور پیلی دال، وہ بھی کسی کو ترس آ گیا تو کھلا گیا، ورنہ دال روٹی پاس رکھی رہتی، مگر ہاتھ نہ ہونے کے سبب نہ کھا سکتا تھا اور نہ پی سکتا تھا۔ روم کا بے بس بادشاہ رو رو کر خدا سے کہتا، میرے مولا تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ سچ ہے انسان خطا کرے یا نہ کرے، لیکن ہر حال میں تجھ سے ڈرتا رہے۔ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، اے خدا مجھے معاف کر دے۔ آتے جاتے لوگ اس سے کہتے، دوسروں کو برباد کرتے ہوئے کبھی تیرا دل نہیں پسیجا، آج اپنے لیے روتا ہے۔ غرض لوگ اسے برا بھلا کہتے اور وہ ان کی باتیں سن سن کر رویا کرتا۔ آخر بادشاہ کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، اور جب لوگ اس کے پاس جا کر جمع ہوتے تو روم کا بادشاہ قرآن مجید کی صورتیں بلند آواز میں پڑھنے لگتا۔ خدا نے اسے ایسی سریلی آواز دی تھی کہ جو شخص بھی سنتا جاتے جاتے ٹھہر جاتا اور خوش ہو کر تلاوت سنتا۔ اس طرح تھوڑے ہی عرصے میں دور دور تک اس کی شہرت ہو گئی اور لوگ اس کی زبان سے کلام الہی سننے کے لیے آنے لگے۔ اکثر لوگ آپس میں کہتے، یہ کیسا اچھا قاری ہے، اگر یہ ڈاکو نہ بنتا بلکہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کا کلام سینے میں اتارنے کے بعد چوری اور ڈکیتی کرتے ہوئے اسے خوف کیوں نہیں آیا؟ لیکن حقیقت کیا تھی یہ کسی کو علم نہ تھا۔ وہ اپنے کیے پر دن رات خود ہی پچھتا رہا تھا۔ روم کا بادشاہ بہت دنوں تک اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا اور رو رو کر خدا سے کہتا رہا، مجھے غرور و تکبر کی سزا مل گئی، یا الہی میری خطا بخش دے اور اب مجھے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا لے۔ خدا اس سے خوش ہو گیا اور اس نے اپنی قدرت کا تماشا دکھایا۔ ایک روز یمن کے بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، شہزادی گلنار اب سیانی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے قرآن پاک کی تعلیم دی جائے، لہٰذا اس کے لیے کوئی قابل اور تجربہ کار عالم کی تلاش کرو۔ وزیر کہنے لگا، عالم پناہ وہ ڈاکو جس کے کان، ہاتھ اور پیر کاٹ کر چوراہے پر ڈالا گیا ہے، قرآن پاک کے علم سے مالا مال ہے اور آواز بھی ایسی پیاری ہے کہ ہزاروں لوگ اس کی آواز میں تلاوت سننے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ اگر حضور کی منشا ہو تو اسے شہزادی صاحبہ کا تعلق مقرر کر دیا جائے۔ یمن کے بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، تعجب ہے کہ عالم ہونے کے باوجود ڈاکے مارتا تھا؟ وزیر کہنے لگا، اس بات پر ہر شخص کو حیرت ہے، ورنہ سارے ملک میں اس جیسا عالم موجود نہیں۔ وہ مسلمان جو اس کے منہ پر تھوکا کرتے تھے اب اس کی عزت کرتے ہیں۔ یمن کا بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اگر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی تو ہم اسے ایسی سزا نہ دیتے، صرف قید میں رکھتے اور اس کے لیے حکم کرتے کہ وہ محنت مشقت کرنے کے بجائے مجرموں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرے۔ خیر اب اس کو فوراً محل میں لے آؤ اور اس کے لیے غسل اور عمدہ پوشاک کا انتظام کرو، ہم اسے شہزادی کا تعلق مقرر کریں گے۔ غرض وزیر جا کر روم کے بادشاہ کو محل میں لے آیا اور اسے غسل کرانے کے بعد عمدہ پوشاک پہنائی اور شاہی یمن کے دربار میں بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یمن کا بادشاہ کہنے لگا، ہمیں یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ تم قرآن پاک کا علم بخوبی جانتے ہو، اب ہم نے تم کو اپنی بیٹی شہزادی گلنار کا تعلق مقرر کیا ہے۔ شاہ روم کہنے لگا، آپ بے فکر رہیں، میں شہزادی کو ہر روز پڑھایا کروں گا۔ پھر شاہی امن نے اسے رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا اور شہزادی گلنار کو بلا کر کہا، بیٹی یہ تمہارے استاد ہیں، ہمیشہ ان کی عزت کرنا اور دل لگا کر پڑھنا۔ شہزادی نے جھک کر سلام کیا اور دونوں زانوں ہو کر بیٹھ گئی۔
शाह रूम ने चंद नसीहतें करने और ज़रूरी बातें समझाने के बाद पहला सबक दिया और शाह यमन ने इस खुशी में मिठाई तकसीम की, गरीबों और फ़कीरों को खैरात दी और कैदियों की सज़ाओं में कमी कर दी। अब शाह रूम हर रोज़ शहज़ादी गुलनार को सबक देता और वो भी दिल लगाकर पढ़ती। वो हर लफ्ज़ के माना समझाता और कहता, शहज़ादी साहबा कम पढ़ो मगर समझ कर पढ़ो। एक दिन शाह रूम शहज़ादी को वो आयत पढ़ा रहा था जिसमें इज्जत और ज़िल्लत का जिक्र है और जिसे पढ़कर वो मगरूर हो गया था। पढ़ाते पढ़ाते उसे ख्याल आया कि इस आयत का माना समझने के बाद अगर मैं उस पर अमल करता तो आज मोहताज ना होता। इस ख्याल के आते ही वो अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा दिया। शहज़ादी गुलनार उसकी मुस्कुराहट देखकर कहने लगी, आप मुस्कुराए क्यों? कुरान पाक पढ़ते हुए मुस्कुराना बेअदबी है। मैं बादशाह से आपकी शिकायत करूंगी। शाह रूम ने जवाब में शहज़ादी गुलनार को अपनी कहानी सुनाई और कहा, यही वो आयत है जिसे पढ़कर मुझ में खुदी की बू पैदा हुई और मैं अपने गुरूर और तकब्बर के सामने सब कुछ भूल गया। अपने गुरूर और तकब्बर की वजह से आज मैं बादशाह से डाकू कहलाने लगा। मुझे गिरफ्तार किया गया, मेरे हाथ पांव काटे गए। शाह रूम की दर्द भरी कहानी सुनकर शहज़ादी की आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। मलका घबरा गई और कहने लगी, बेटी खैर तो है, आंखों में ये आंसू कैसे? शहज़ादी ने रोते हुए सारा हाल बयान किया, जिसे सुनकर मलका का भी दिल भर आया और मलका उसी वक्त बादशाह के पास गई और सारा किस्सा बयान कर दिया। शाह यमन ने फौरन ही रूम के बादशाह की तस्वीर तलब की और उसे गौर से देखा तो उसकी और डाकू की शक्ल सूरत में जर्रा बराबर भी फर्क न था। वो बहुत घबराया, बहुत पछताया और वजीरों के हमरा शाह रूम के कमरे की जानिब रवाना हुआ। उधर खुदा ने रूम के बादशाह का गुनाह माफ कर दिया और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उसके कटे हुए आज़ा लेकर आए और उन्हें खुदा के हुक्म से जोड़कर वापस चले गए। शाह यमन और वजीर कमरे में दाखिल हुए तो रूम के बादशाह को तंदुरुस्त खड़ा हुआ पाया। बादशाह बहुत हैरान हुआ और दौड़कर शाह रूम के कदमों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। शाह रूम ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और सीने से लगाकर गले मिला। फिर कहने लगा, तुम्हारा कसूर नहीं है, ये मुझे मेरे गरूर की सज़ा मिली है। खुदा के कलाम में किसी को शक नहीं करना चाहिए। फिर रूम के बादशाह ने अपने तंदुरुस्त होने का हाल सुनाया और कहा, खुदा सब कुछ कर सकता है, वरना दुनिया की कोई ताकत मेरे कटे हुए आज़ा जोड़ नहीं सकती थी। शाह यमन ने उसे अपना शाही मेहमान ठहराया और थोड़े दिनों के बाद अपनी बेटी शहज़ादी गुलनार की शादी रूम के बादशाह से कर दी। खुदा की कुदरत के इधर शादी हुई और उधर डाकू गिरफ्तार कर लिया गया। डाकू की गिरफ्तारी से शहज़ादी की शादी में मजीद इजाफा हो गया। रूम का बादशाह कुछ अरसा रहने के बाद अपनी मलका शहज़ादी गुलनार के साथ वापस रूम की जानिब रवाना हुआ। उसी वक्त खुदा के हुक्म से रास्ता मुख्तसर हो गया और थोड़ी ही देर के बाद रूम के बादशाह ने देखा कि वो उसी जंगल में पहुंच गया है जिसमें वो शिकार खेलने के लिए आया था। फिर आगे चलकर इसके तमाम साथी भी मिल गए। उनके पास हिरन भी पड़ा हुआ था। वो सब कहने लगे, आलम पना, हमने दूर दूर तक आपको तलाश किया लेकिन हजूर नजर न आए। आखिर ये हिरन शिकार किया और यहाँ आकर आपका इंतजार करने लगे। बादशाह रूम बहुत हैरान हुआ कि मैं इतने अरसे तक मुल्क यमन में रहकर आया हूँ और यहाँ अभी शाम हुई है। फिर बादशाह ने सबको अपना मुल्क जाने का किस्सा सुनाया और कहा, हमें ताज्जुब है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। लोगों ने कहा, ये कुदरत का करिश्मा है जिसे खुशनसीब इंसान ही देख सकता है। शाह रूम ने अपने महल में पहुंचकर जश्न मनाने का ऐलान किया। गरीबों, मिस्किनों और फकीरों को जी खोलकर खैरात दी। फिर सारी उम्र इसने गरूर और तकब्बर ना किया। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।